हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ कर रहे हैं पीजीटी केमिस्ट्री एग्ज़ाम जो आपका अभी 22 जुलाई को उसकी 2 से 5 की शिफ्ट का जो है हम एग्ज़ाम कर रहे हैं। जर्नल हिंदी का पेपर जो आपको डीएसएसबी के पैटर्न को तो बता ही रहा है, साथ साथ आपको जो है एग्ज़ाम के लिए भी जो है तैयार कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। वर्तनी के आधार पर शुद्ध वाक्य अंकित कीजिए, यानी कि शुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। अगर एक भी वर्तनी किसी भी विकल्प में गलत है तो वाक्य गलत माना जाता है। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, यहाँ पर व्यायाम की वर्तनी गलत है। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, यहाँ पर कोई वर्तनी अशुद्धि दिखाई नहीं दे रही है। हम प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए तो हमें आएगा यहाँ पर हमारा प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, तो यहाँ गलत। सही विकल्प क्या है? दूसरा। विशेषण के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। विशेषण कौन से शब्द हैं जो हमारे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं? यह किताब डैश और ज्ञानवर्धक है। चंचल सही विशेषण शब्द सबके लिए होना चाहिए। जैसे हम किताबों के लिए जो है चंचल नहीं इस्तेमाल कर सकते। चंचल किसी व्यक्ति के लिए कि जो जिसका स्वभाव बहुत नोटी हो, चंचल हो। मेहनती भी किसी व्यक्ति के लिए, बलवान भी किसी व्यक्ति के लिए ही प्रयोग होता है। तो किताब क्या हो सकती है? रोचक हो सकती है, इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो यह विकल्प हमारा सही बन जाता है। समाज के लिए अच्छे कार्य करने वाले लोग अमर हो जाते हैं। चिन्हित शब्द का पर्याय क्या है? अमर हो जाना। अमर होना, सरिता मतलब नदी, ठीक है। सुंदरी मतलब सुंदर हो, जो उसके लिए एक विशेषण या संज्ञा बता दी गई। वसुदेव का अर्थ होता है यानी कि कृष्ण के पिता कह लो या फिर सबका स्वामी कह लो। तो यहाँ पर चिरंजीवी, चिरंजीवी मतलब चिरकाल तक जिंदा रहने वाला, अमर से संबंधित बन रहा है। अगला है क्रिया विशेषण के आधार पर वाक्य पूरा करें। यहाँ पर ये नहीं दिया गया कौन सा क्रिया विशेषण कालवाचक या हमारा रीतिवाचक, तो हमें जो सबसे ज़्यादा सुटेबल है वो यहाँ पर चुनना है। राम सब दौड़ता है, राम तब दौड़ता है, राम पर दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है। तो सही क्रिया विशेषण क्या है यहाँ पर? तेज। सब वैसे भी यहाँ पर क्या है? सर्वनाम का द्योतक है, पर हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला है विशेषण के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। गंगा नदी का पानी डैश और पवित्र होता है। शीतल, चंचल, बलवान, ज्ञानवर्धक पुस्तकें हो सकती हैं। बलवान कोई व्यक्ति हो सकता है, चंचल कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन पानी की विशेषता क्या हो सकती है कि वो शीतल यानी ठंडा हो सकता है। निम्न मुहावरे का सही अर्थ अंकित कीजिए। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, यानी कि बहुत सोचना विचार करना, बहुत सोच विचार करना, बहुत परेशान करना, नाक में दम करना, है ना, बहुत प्रसन्न करना किसी चीज को, तो होना से घी के दिए जलाना होता है, ठीक है। अगला है निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द अंकित कीजिए। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, यानी कि अष्टाध्यायी। 8 मंतव्य क्या होता है? मन की बात। ध्यात्व्य ध्यान देने योग्य बात। गंतव्य जाने योग्य स्थान। निम्नलिखित विकल्पों में से सही वाक्य क्रम अंकित कीजिए। मेहनत करने से सफलता अवश्य मिलती है। मेहनत सफलता करने से अवश्य मिलती है। सफलता मेहनत करने से मिलती है, ये तो वैसे ही नहीं हो सकता करने से, तो मेहनत करने से सफलता अवश्य मिलती है। पहला विकल्प यहाँ ठीक बन रहा। निम्न लोकोक्ति का सही अर्थ अंकित कीजिए। दो चरित्रवान व्यक्तियों में से किसी एक को अच्छा नहीं, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, ठीक है। नागनाथ और सांप, दो चरित्रवान व्यक्तियों में से किसी को अच्छा नहीं कहा जा सकता। दो नीच व्यक्तियों को अच्छा कहा जा सकता है। दो नीच व्यक्तियों में से किसी को बलवान नहीं कहा जा सकता। दो नीच व्यक्तियों में से किसी को अच्छा नहीं कहा जा सकता, यानी कि नीच जो हो उनमें से किसी को भी अच्छा नहीं कह सकते। वर्तनी के आधार पर शुद्ध वाक्य अंकित कीजिए। सूर्य प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य प्रकाश और स्त्री है, गलत। सूर्य प्रकाश गलत, यानी कि ये दोनों गलत। दूसरा विकल्प सबसे सही बनता है। निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द अंकित कीजिए। जो आंखों के सामने हो क्या होगा? प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। निर्देश क्या होता है? किसी को इंस्ट्रक्ट करना। निर्दोष क्या होता है? जिसमें कोई दोष ना हो। परीक्षा यानी कि परीक्षा, आपको पता है, एग्जाम। अग्नि हमारे जीवन में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। चिन्हित शब्द का पर्याय क्या है? अग्नि। अग्नि किसका पर्याय है? अनल का। अनिल किसे कहते हैं? हवा का। अमित का अर्थ क्या होता है? जो अनंत काल तक हो। आनंद का अर्थ क्या होता है? खुशी। क्रिया विशेषण के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। हम बाजार से डैश घर चले गए। कहाँ चले गए?
टेढ़े घर चले गए, सीधे, निरंतर होले तो सही क्या है, सीधे घर चले गए। ठीक है, अगला है यहाँ पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही वाक्य क्रम अंकित कीजिए। हम पढ़ाई करने के बाद करने लगे व्यायाम, हम व्यायाम पढ़ाई करने के बाद करने लगे, हम पढ़ाई करने के बाद व्यायाम करने लगे। ये ठीक है, पढ़ाई करने के बाद व्यायाम हम करने लगे, तीसरा विकल्प यहाँ सही बन रहा है। अगला है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। पहला पढ़ते हैं इसको। भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताएं सभ्य विचार, विश्वास, मूल्य, शिष्टाचार और अनुष्ठान है। भारत दुनिया भर में अपनी विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। इसका मतलब है कि भारत एक विविधतापूर्ण राष्ट्र है जहाँ विभिन्न धर्म के लोग अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ शांतिपूर्वक ढंग से रहते हैं। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। यह विविधता सहिष्णुता और आध्यात्मिकता पर आधारित है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें विभिन्न धर्मों, भाषाओं और परंपराओं और रीति रिवाजों का संगम है, जो इसे अद्वितीय बना देता है। भारतीय संस्कृति में धर्म आध्यात्मिकता का विशेष स्थान है। यहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम, ईसाई आदि अनेक धर्मों का विकास हुआ। सभी को समान आदर मिला। योग और ध्यान जैसी प्रथाएं भी भारतीय संस्कृति की देन है। संयुक्त परिवार भारतीय समाज की पहचान है। यह पारिवारिक प्रेम, सहयोग और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने में सहायक होता है। परिवार में बड़ों का सम्मान, छोटों के प्रति स्नेह की परंपरा इसे विशेष बनाती है। संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी अनेक भाषाएं भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाती हैं। वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता आदि ग्रंथ भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी और हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत विश्व प्रसिद्ध है। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला में भी भारत का योगदान उल्लेखनीय है। भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व को एक परिवार और मानने की भावना पर आधारित है। यहाँ सहिष्णुता और समरसता की परंपरा रही है। भारत में होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, लोहड़ी, ओणम, पोंगल आदि अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जो इसकी सांस्कृतिक विविधता और सौहार्द को दर्शाते हैं। अतः भारतीय संस्कृति अपनी सहिष्णुता, आध्यात्मिकता और विविधता के कारण संपूर्ण विश्व में अद्वितीय मानी जाती है। प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में से प्रयुक्त संयुक्त शब्द का विलोम चिन्हित कीजिए। संयुक्त का अर्थ क्या होता है, जो किसी के साथ हो। तो इसका विपरीत हमें बताना है, तो क्या होगा, अलग। क्या होगा, अलग। अलख निरंजन हमारे पुराने जो है नाथों के संप्रदाय में कहा जाता है। पलक मतलब आंख की पलक, कनक मतलब सोना। निम्न विकल्पों में से उपयुक्त, अलग होता है वैसे वो, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक चुने। उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है वैसे भारतीय संस्कृति की कलात्मकता, भारतीय संस्कृति की निपुणता, भारतीय संस्कृति की आवश्यकता, भारतीय संस्कृति की विशेषता। तो सभी चीजें बताई गई है, तो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हो जाएगी। निम्न विकल्पों में से उपयुक्त गद्यांश का केंद्रीय विषय पहचाने। नागा संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है, बिल्कुल नहीं। भारत में पूर्व संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है। दक्षिण की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है। भारतीय संस्कृति ही खुद ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है। निम्न विकल्पों में से उपयुक्त गद्यांश का सही सारांश चुनें। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम और समृद्ध संस्कृतियों में से एक है, जो विविधता, सहिष्णुता और आध्यात्मिकता पर आधारित है। बंगाली संस्कृति विश्व की प्राचीनतम समृद्ध, सिर्फ बंगाली संस्कृति के बारे में तो बात नहीं की गई। श्रीलंका की संस्कृति की बात, पंजाबी की भी नहीं बात की। तो सही विकल्प पहला ही है, भारतीय संस्कृति की बात की जा रही है, बाकी विकल्प पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। निम्न विकल्पों में से उपयुक्त गद्यांश का निष्कर्ष पहचाने। भारतीय राजनीति की तो बात ही नहीं हुई, भारतीय अर्थशास्त्र की भी बात नहीं हुई, भारतीय साहित्य की भी बात नहीं हुई, भारतीय संस्कृति की ही बात हो रही है, तो हमारा विकल्प ठीक बन जाता है। क्रिया के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। राम ने पूरी मेहनत से डैश, इसलिए वह परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। सुन की, देखा की, चाह की, पढ़ाई की। पढ़ाई की क्या होगा, मेहनत से पढ़ाई की, इसलिए वह परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ।
उम्मीद की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। थैंक यू।